मम्मी। अरे बेटी तुम। प्रणाम मम्मी। खुश रहो खुश रहो। अचानक बिना बताए। बस मम्मी आपसे मिलने का दिल किया तो फिर चली आई, तो कुछ दिन रहूंगी। चलो अच्छा की। रुको मैं तुम्हारे लिए पानी लाती हूँ। मम्मी मैं पानी नहीं पीऊंगी, मुझे चाय पीना है। कोई बात नहीं, चाय ही लाती हूँ, तुम बैठ जाओ। ठीक है मम्मी। अब यहाँ आके आराम मिला। अब मैं कुछ दिन रहूंगी फिर जाऊंगी। मैं तो बिल्कुल परेशान हो गई थी वहां पे काम कर करके। ये लो बेटा। ले आई मम्मी। कितनी दुबली पतली हो गई। बहुत काम रहता है माँ। हाँ सही बात है। अब तू टेंशन मत ले, आराम से रुकना और यहाँ पे खाना पीना। तुम्हारी माँ है ना, सब ध्यान दे देगी, टेंशन मत लो। ठीक है मम्मी। ठीक है। ठीक है, चाय पी लो और आराम करो। ठीक है। ठीक है। उठ गई बेटा? हाँ मम्मी उठ गई। मैं तो कब का नाश्ता बना के रखी थी। मैं वेट कर रही थी कि बेटी अब उठ जाए, लेकिन मुझे पता था कि ससुराल में सुबह सुबह उठना पड़ता है। कम से कम यहाँ पे आई हो, आराम से सो लो। नहीं तो ससुराल में तो डेली का डेली सुबह ही उठना पड़ता होगा। सही मम्मी, वहाँ तो सुबह सुबह उठना पड़ता था, बहुत सारे काम। मेरी सास तो एक नहीं समझती और ये भी नहीं सुनती, अपनी माँ की ही सुनते हैं। मैं तो बिल्कुल परेशान हो जाती हूँ। अब यहाँ आराम से रहना। हाँ मम्मी, मैं कुछ दिन यहीं पे रहूंगी। मुझे पता था बेटी, इसीलिए मैंने उठाई। ठीक है, तुम ना जाओ फटाफट नहा धो लो, उसके बाद नाश्ता कर लो। ठीक है मम्मी। ठीक है। बेटी को ससुराल में कितना करना पड़ता है। जब शादी करवा रही थी इसकी आंटी तो बोल रही थी बहुत अच्छा घर है, वहाँ कोई पाबंदी नहीं है। और देखो मेरी फूल सी बच्ची कैसी हो गई। इतना काम करना पड़ता है। अगर पाबंदी नहीं होती तो बेचारी यहाँ पे आती। जिस घर में खुशियाँ होती हैं, बेटियां मायके नहीं जाना चाहती, लेकिन इसे खुशी नहीं मिलती होगी। ये अगुआ लोग ना भी झूठ बोल के शादी करवा देते हैं। शादी करवाती हैं झूठ बोल बोल के, पैसा कमाती हैं, सिर्फ सबकी जिंदगी बर्बाद करती हैं। बस एक दिन फोन करके ना मैं उनको बोलती हूँ। कर ली बेटा नाश्ता? हाँ मम्मी कर ली। बेटा मैं तुमसे एक बात पूछना चाहती हूँ, जब से तुम आई हो एक बारी भी ना दामाद का फोन आया और ना तुम्हारे सासू माँ का, क्यों? मम्मी वो क्या है ना कि मेरी सास झगड़ा की थी और ये भी उसी में बोल रहे थे, तो बस इसीलिए फोन नहीं आता। अब नहीं आता तो मैं भी नहीं करूंगी। अच्छा, इतना प्रताड़ित करते हैं तुम्हारे सास ससुर? हाँ मम्मी, मैं कितना बर्दाश्त करूं, मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। बस इसीलिए वो लोग फोन नहीं करते। नहीं करो, मेरा क्या। अभी तो मैं बस सोच रही थी कि ऐसा है, लेकिन जब तुम अपने मुंह से बता रही हो, ये तो अच्छी बात नहीं है। इतना ना काम करवाती मेरी सास ना, तो कैसी हो जाऊंगी, दुबली पतली तो होंगी ना। मैं तो बिल्कुल थक जाती हूँ, बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। हर समय उल्टा सीधा सुनाती रहती है। जब वो लोग फोन नहीं करेंगे तो जाना भी नहीं है। तुम्हारी माँ है ना, जब तक तुम्हारी माँ जिंदा है ना, तुम्हें संभाल सकती है, तुम टेंशन मत लो। ठीक है मम्मी, आप यहाँ है ना, मुझे बहुत आराम मिलता है। आप सारा काम करती हैं, वहाँ तो मुझे ही सारा काम करना पड़ता है, ऊपर से ताने सुनने पड़ते हैं। काम करने के बाद भी उल्टा सीधा बोलती रहती है, हमेशा किच 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 करती रहती हैं, और ये भी नहीं सुनते, इसलिए मुझे बहुत गुस्सा आता है। ठीक है बेटा, तुम जाओ अपने रूम में आराम करो, आराम से रहना यहाँ पे, कोई जरूरत नहीं है जाने के लिए। ठीक है मम्मी।
अब तो मुझे फोन करना ही पड़ेगा। मैं तो सोच रही थी ऐसे ही, अब मेरी बेटी बोल रही है कि वो लोग उसका सम्मान ही नहीं करते, उससे प्यार ही नहीं करते। हेलो, मुझे आपसे मिलना है, तो आप ना मेरे घर पे आ जाओ। हाँ जरूरी ही बात है, तभी तो बुला रही हूँ, नहीं तो क्यों बुलाती। ठीक है आ जाओ। आने दो फिर बताती हूँ। बहन जी नमस्ते। नमस्ते बहन जी। क्या हो गया, बड़े गुस्से में लग रही हैं और इतनी जल्दी में मुझे बुलाई। गुस्सा क्यों न रहूं, आपने ऐसे घर में मेरी बेटी का शादी करवा दिया है कि मेरी बेटी का रोना ही नहीं खत्म हो रहा है। क्या बात कर रही हैं? मैंने कोई गलती नहीं किया है। बेचारी जितने दिन से आई है मुझसे कुछ नहीं बता रही थी, मैं तो ऐसे अंदाज लगा रही थी कि ऐसा ऐसा है, लेकिन आज वो अपने मुंह से बता रही थी कि उसके ससुराल वाले उससे प्यार नहीं करते, ऊपर से इतना सब कुछ काम करवाते हैं। मेरी फूल सी बच्ची कैसी हो गई है? आप पैसे लेकर यही सब करती हैं क्या? दूसरों का शादी करवाती हैं झूठ बोल बोल के। मैंने तो बहुत अच्छे घर आपकी बेटी का शादी करवाया है, शायद आपकी बेटी ही नहीं रह पा रही है। मैं सही कह रही हूँ? पूछ तो लिया अपनी बेटी से जो भी पूछना है। आप अपनी बेटी को बुला दीजिए, फिर बात करते हैं ना। क्यों, उसे क्यों बुलाऊं? एक बार बुला के तो देखिए, उसके सामने बात कर लेंगे, जो भी सच होगा सामने आ जाएगा। ठीक है, आप कह रही हैं तो बुला लेती हूँ। राधिका बेटी नीचे आना तो थोड़ा। क्या हुआ मम्मी? अरे आंटी आप आ गई है, बताइए अब क्या बात है? क्यों राधिका, क्या बात हो गया? क्यों ससुराल से चली आई? उन लोग की गलती है? वो क्या है ना मम्मी, देखो अभी तो बोल ही नहीं पा रही है किसकी गलती है, फिर कैसे आप मान ली कि उन लोग की गलती है? एक बात बता दूं, मैं आपको बताना नहीं चाह रही थी। क्या छुपा रही हैं, बताइए, मुझे भी तो पता लगे। जब ये आई थी ना तभी मेरे पास फोन आया था, सारी बात मुझे तभी पता लग गई थी, लेकिन वो लोग इतने संस्कारी हैं ना, वो लोग मुझसे प्रॉमिस करवाए कि आपको ये बात न बताया जाए, जब उनकी बेटी को समझ में आएगा तो वो खुद आएगी, इसलिए मैं चुप थी। लेकिन आप इतना बढ़ बढ़ के बोल रही हैं तो आज मैं चुप नहीं रहूंगी। क्या? इसकी सास बीमार थी फिर भी ये चली आई, और काम एक नहीं करना, ये चाहती है मुझे बिस्तर पे चाय मिले, बिस्तर पे नाश्ता मिले, बिस्तर पे खाना मिले। आप वहां पे तो हो नहीं कि आप दोगी उसे, वो ससुराल है, ससुराल में हर लड़की को करना पड़ता है। तो फिर आप कैसे सोच ली कि जैसे मैं यहाँ कर रही हूँ वैसे वहां भी मेरी बेटी को मिले? बेटा ये मैं क्या सुन रही हूँ, क्या आंटी सच कह रही हैं? हाँ सही बात है। देखिए बहन जी, आप यहाँ पे दे रही हैं, चाय दे रही हैं, नाश्ता दे रही हैं, खाना दे रही हैं, सब बेड पे दे रही हैं बेटी को, तो बेटी को अच्छा ही लगेगा ना। वो कहाँ जाना चाहेगी कि मैं जाके वहां ससुराल में काम करूं? कौन सी बेटी ऐसा चाहेगी? जो बहुत संस्कारी होती है ना वही चाहती हैं। ठीक है, मुझसे गलती हो गई, मैंने बिना कुछ समझे बूझे ही आपको बुला लिया। मुझे एक बार अपनी बेटी की तरफ देखना चाहिए था, उससे पूछना चाहिए था, लेकिन जो उसने कहा मैं वही मान ली। मेरी बात कड़वी जरूर है लेकिन सही है। राधिका, अगर मैं कुछ गलत कह रही हूँ तो तुम बोल सकती हो कि मैं झूठ बोल रही हूँ। जब इसके ससुराल से फोन आया तभी मुझे गुस्सा आया था, लेकिन वो लोग मना किए थे, इसके वजह से मैं नहीं बोली। लेकिन जब आप खुद आज बुलाई मुझे तो मुझे मजबूरी में बोलना पड़ा। संभाल लीजिए इसका ससुराल, नहीं तो टूट जाएगा, और टूटा हुआ रिश्ता दोबारा लड़कियों का शादी नहीं होता। ठीक है, आप देख लीजिएगा, मैं चलती हूँ। ठीक है।
ये क्या है बेटी? तुमने तो मेरा इंसल्ट ही करा दिया। मैं तो तुम्हारी साइड ले रही थी, इसलिए तुम्हारी आंटी को बुलाई, लेकिन आंटी तो मुझे ही जवाब देके चली गई। तुम इतना बड़ा झूठ कैसे बोल सकती हो? मम्मी मुझे माफ कर दो, मैंने आपसे झूठ बोला था। झगड़े तो मैंने किया था, मेरी सास की तबीयत नहीं सही थी तो सारा काम मुझे करना पड़ रहा था, तो बस इसलिए मैं झगड़े करके चली आई थी। वो तुम्हारा ससुराल है, तुम्हें करना पड़ेगा। अब यहाँ मैं माँ हूँ, मैं तुम्हें चाय बना के दे रही हूँ, नाश्ता बना के दे रही हूँ, खाना बना के दे रही हूँ, तुम्हारा कपड़ा धुल रही हूँ, सारा काम करती हूँ, लेकिन ससुराल में तुम्हारा कोई नहीं करेगा। तुम्हें अपना भी काम करना पड़ेगा और उन लोग का भी काम करना पड़ेगा। मुझे यहाँ आपसे इतना आराम मिलता है और वहाँ सारा काम करना पड़ता था। बेटा, मायके में जिम्मेदारी नहीं होती, लेकिन ससुराल में बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं जो तुम्हें निभाना पड़ेगा। फिर तुम झूठ बोल के कितने दिन मायके में रहोगी? आज तो अच्छा लग रहा है, कल भाभी मेरे साथ रहेंगी तो फिर वो बर्दाश्त नहीं करेंगी। आज तो मैं तुम्हें बना खिला दे रही हूँ, लेकिन कोई भी भाभियां ऐसा नहीं करती। तो अपनी जिम्मेदारी समझो, नहीं तो घर टूट जाएगा, फिर कहीं की नहीं रहोगी। सही कह रही है मम्मी, अब मेरी शादी हो गई है, मुझे जिम्मेदारी समझना चाहिए। लेकिन मैं सोच रही थी कि जैसे मेरी माँ करती है वैसे मेरी सास करे, फिर भी मेरी सास तो करती है और लोग तो बताते हैं कि उनकी सास कुछ नहीं करती, फिर भी मुझे नहीं जचता। मैं सोचती हूँ सारा काम मेरी सास करे और मैं बैठी रहूं, लेकिन मैं गलत सोचती थी। चलो ठीक है, अब जाओ और दामाद जी से बात कर लेना, अपनी सास से भी, उनसे माफी मांग के कल का कल यहाँ से चली जाओ, नहीं तो ज्यादा दिन हो जाएगा ना, तो फिर पता नहीं क्या होगा। ठीक है मम्मी, मैं अभी फोन करके बात करती हूँ और उन लोग से क्षमा भी मांग लेती हूँ। कभी भी एक साइड को नहीं सुनना चाहिए। मैंने सिर्फ अपनी बेटी का सुन लिया और बस उसी का बात मान लिया। ऐसे तो बहुत सारे रिश्ते टूट जाएंगे। मैंने बहुत गलत किया।